सच बोल रहा है मैडम। यही सच्चाई तो हम आपको बताना चाहता था। क्या बोल क्या रही हो तुम? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद करने का कोशिश करो मैडम कि वो वाला रात को आखिर क्या हुआ था। याद करो मैडम, जब हम आपको दिया बेबी को हॉस्पिटल में एडमिट करने बोला था तो आप हमको क्या बोला था? हाँ मैडम मेरा बात तो सुनो। वैशाली, मैंने बोला ना मैं दिया का ख्याल खुद रख लूंगी। अब जाओ तुम, अगले हफ्ते आना। लेकिन मैडम। दिया बेटा, मेरी बच्ची, कैसा फील हो रहा है बताओ ना। दिया, हाँ 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 बेटा, बेटा बोलो ना, बोलो ना बेटा। दिया, दिया बेटा, आंखें खोलो बच्चा। दिया, 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 दिया। दिया, मेरी दिया, मैं अपनी बच्ची को नहीं बचा पाई। दिया, मम्मी। दिया, मेरी बच्ची। रो मत मम्मी, मुझे पता है आप मेरा अच्छा ही चाहते थे। पता नहीं मुझे उस रात पेट में इतनी तेज दर्द हुई कि मैं एकदम से सो गई। आपको ठीक से बता भी नहीं पाई कि मुझे हो क्या रहा था। नहीं बेटा, गलती मेरी है जो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई। खुद को दोष मत दो मैडम। दिया को टाइफॉइड था। टाइफॉइड का पता वैसे भी बहुत दिन के बाद चलता है। काश मैं इसे हॉस्पिटल ले गई होती तो मेरी दिया आज इस दुनिया में होती। नहीं मैडम, दिया बेबी आज भी आपका ही दुनिया में है। हाँ? याद करो मैडम, उस रात जब दिया बेबी नहीं रही तो आपने क्या किया था? याद करो। हाँ? शायद अब आपको याद आया मैडम। हम यहाँ इसीलिए आया था। आप दोनों के मरने के कुछ ही दिन बाद हमको कोरोना हो गया और हमारा भी मौत हो गया। मरने के बाद भी हमको इसी बात का पछतावा था कि हम आपका मदद नहीं कर सका। इसीलिए जब हमको खबर मिला कि आज साहब आने वाला है तो हम आप लोगों का मदद करने यहाँ चला आया। वैशाली, मतलब मैं और दिया, हम दोनों। हाँ देविका, उस रात मैंने अपनी दिया के साथ साथ तुम्हें भी खो दिया। जब घर आने पर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने खिड़की से तुम्हें आवाज लगानी चाहिए, पर एक झटके में सब कुछ छिन गया मेरा। काश मैं घर एक हफ्ते पहले आ गया होता। काश मेरे बिना तुम लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा। उस रोज भी मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाया और आज भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। पापा, क्या ये घर सच में अब हमारा नहीं है? नहीं बेटा, तुम लोगों के जाने के बाद मेरी इस घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई तो मैंने इसे किराए पर लगा दिया। पर जब मुझे रोहन की मम्मी ने बताया कि रोहन तुमसे बात करता है तो मैं समझ गया कि मैंने तो यह घर छोड़ दिया। पर तुम लोग आज तक इसी घर में बंद रह गए, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने आया हूं। चलो देविका, चलते हैं यहां से। अब इस घर में हमारा कुछ भी नहीं है। मम्मी चलो ना, हम पापा के साथ चलते हैं।
उस हादसे के 1 साल बाद दिया और देविका अपने बुरे अतीत को पीछे छोड़कर समीर के साथ आगे बढ़ गए। इंसान हो या आत्मा, कभी कभार ऐसे ही अपने अतीत में फंस कर रह जाते हैं और तब न तो वो अपनी मदद कर पाते हैं न ही किसी और की। ऐसे वक्त में उन्हें किसी समीर या किसी वैशाली की जरूरत पड़ती है जो उन्हें उनके अतीत से बाहर निकालकर एक नई शुरुआत दे सके।